नमस्कार, मैं ज्योति चौहान और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी। सर, बीजेपी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी-बड़ी दावे करती हुई नजर आती हैं और देखा जा रहा है आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? तो ये तो मैं बार-बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है ना कि जो नारी सम्मान की बात करते थे, आज नारी सरकार में परेशान है, लगातार उन पे अन्याय बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में हम लोगों ने नारी की सुरक्षा के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए 1090 बनाया था। तो मैं सरकार से ये कहूँगा, आज नारी परेशान है तो सरकार को तो इसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चाहे कोई घटना आप उठा लीजिए, हर रोज़ जिस तरह की घटना आपको देखने को मिल रही है, चाहे आप देख लीजिए BHU में जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह की हाथरस में हुई थी, जिस तरह की उन्नाव में हुई, जिस तरह की घटना अभी आपको देखने को मिली है लगातार, चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, चाहे वो दोबारा से उन्नाव की घटना रही हो, और जो घटनाएं आपको आए दिन रोज़ देखने को मिलती हैं कि किस तरह की महिलाएं परेशान हैं और नौकरी के लिए, अधिनियम सेवा के लिए किस तरह से वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो जो धरना प्रदर्शन कर रही उत्तर प्रदेश की महिलाएं, लड़कियां, वो अपने बच्चों को भी साथ में लिए हुए हैं। तो सरकार को तो समझना चाहिए ना कि कम से कम उनकी रोज़गार की तो बात करनी चाहिए। तो उनके सम्मान और स्वाभिमान और रोज़गार की चिंता सरकार को करना चाहिए। और ये तय है कि समाजवादी सरकार जब आएगी तो महिलाओं पे और काम होगा। हमने पहले भी किया था, फिर करेंगे। सर, बात करें सर, अयोध्या से एक परिवार आया हुआ था जनता दरबार और न्याय को लेकर, लेकिन वो फिर न्याय की गुहार लगाने के लिए फिर वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचा हुआ था क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला जनता दरबार में। तो इस पर देखिए, जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता को इस बात का एहसास है, न्याय अगर मिल सकता है, अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो समाजवादी पार्टी सरकार में हो सकता है। आपने देखा होगा कि अभी श्री अखिलेश यादव जी एक छोटी सी एक बच्ची और अभी जो जिसके एक चाय की दुकान एक लड़की ने खोली, तो उसके यहाँ गए और जाके उसके यहाँ बैठे, आधे घंटे बैठे, उसकी समस्या पूछी, उससे बात की। तो आज वो लड़की देखिए, सभी लोग उसकी दुकान में चाय पीने जा रहे हैं। तो आज वो उसका सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो हर बेटी का, हर इस उत्तर प्रदेश की लड़की का सम्मान बढ़ाने का काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। फिर पोस्टर वार को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, देखिए, पोस्टर वार से अच्छा है काम पे वार। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना काम गिनाए और हम लोगों का काम गिनाए, हमारा काम हम डंकी की चोट पे गिनाते हैं। एक सांस में अगर आप के बात करते करते मैं बना दूंगा, हमने 1090 बनाया समस्या के लिए, 100 डायल बनाया पुलिस मजबूत करने के लिए, एक्सप्रेस वे बनाए, हमने लैपटॉप दिया जो 12वीं पास हो जाए बच्चे उनको आगे बढ़ने के लिए, हमने मेट्रो बनाई, हमने यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया, हमने जनस्मिस पार्क बनाया, हमने 108 एम्बुलेंस दिए जैसे गांव-गांव में लोगों को लेके। अब हम लोग काम गए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज़ बनाई। तो हम तो गिनाते हैं काम, उनसे काम पूछो तो काम है ही नहीं। इधर उधर की बातें करेंगे कि पहली सरकार में ये होता था, पिछली सरकार में होता था, अरे भाई, आप अपना काम गिनाओगे, आपने इस सरकार में क्या काम किया? आप मेडिकल कॉलेज गिनाइए, आप गिनाइए आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, 10 यूनिवर्सिटी देने की बात की थी। आप गिनाइए कि आपने समाज के लिए क्या किया, लड़कियों के लिए उनकी समस्या के समाधान के लिए क्या किया, आपने कितना रोज़गार दिया, क्या रोज़गार आपने सृजित किया। जो हमने यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया था उसको तो चालू करने में इन्होंने सालों साल लगा दिए। हम HCL लेके आए थे यहाँ पे, तो आप भी ऐसी कुछ IT पार्क लेके आए यहाँ पे, जिससे जो लखनऊ का या उत्तर प्रदेश का यूथ है उसे यहाँ पे काम मिल पाए। तो IT पार्क आप भी बनाइए ना, आप कंपटीशन हेल्दी कीजिए। हम HCL लेके आए हैं तो आप दूसरे IT कंपनी लेके आइए। हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाया तो आप भी बनाइए, हमने एक्सप्रेस बनाया तो आप भी बनाइए, हमने मेट्रो बनाई। आप कंपटीशन हेल्दी कीजिए। आप सिर्फ बुराई करना कि पिछली सरकार में ये था, पिछली सरकार में होता, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ये लगातार बात करते हुए दिखाई देती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षाएं दी जा रही हैं। लेकिन सर, लखनऊ में ही हुआ एक दुष्कर्म हुआ था एक महिला के साथ। फिर सर, अभी बात की जाए तो हर जिले में ऐसी समस्याएं। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि महिला समस्या के समाधान के लिए इन्होंने क्या रोड मैप बनाया, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। हमने 1090 बनाया था, आपने क्या रोड मैप बनाया है? आपने उसको किस तरह से और इम्प्लीमेंट करने के लिए और अच्छा मजबूत महिला की कैसा उनकी समस्या का समाधान हो, अपने पैरों पे कैसे खड़े हों, कैसे समाज में उनको सम्मान मिले, इसके लिए आपका रोड मैप क्या है ही नहीं कुछ। सवाल ये है, जब तक आप उनके लिए रोज़गार उत्पन्न नहीं करेंगे, जब तक उनके लिए समाधान समस्या का नहीं देंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मैं तो कहूँगा सरकार को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए उनको कड़े कदम उठाने चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, जिनसे राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।